डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे प्याज, धान, लहसुन, अरहर, मूंगफली और ग्वार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सूरत मंडी में 500 रुपए लुढ़की प्याज। अलीगढ़ मंडी में 4100 रुपए रहा प्याज का भाव। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे धान के भाव, कुछ मंडियों में आई तेजी। राजकोट में 20,000 रुपए पर बिका लहसुन। गाजियाबाद मंडी में 15,200 रुपए रहा भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज से। कृषि उपज मंडियों में सप्ताह के आखिरी दिन यानी शनिवार को प्याज का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। सूरत मंडी में 500 रुपए की भारी गिरावट दर्ज हुई। वहीं अलीगढ़ मंडी में तेजी देखने को मिली। प्याज के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को सूरत, जलालाबाद और मैनपुरी मंडी में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहाँ 27 सितंबर को प्याज का भाव था 4,000 रुपए। 28 सितंबर को प्याज का भाव 500 रुपए लुढ़क कर 3,500 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज के सौदों में अच्छी खासी सुस्ती देखी गई। 27 सितंबर को प्याज की खरीद 4,500 रुपए पर हुई। 28 सितंबर को इसमें 300 रुपए की नरमी आई और भाव 4,200 रुपए क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 28 सितंबर को प्याज का भाव 25 रुपए गिरकर 4,025 रुपए से 4,000 रुपए रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज के कारोबार में तेजी रही। 27 सितंबर को यहाँ प्याज का भाव 4,050 रुपए था। 28 सितंबर को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 4,100 रुपए पर हुए। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जो साल 2022-23 के अंतिम अग्रिम अनुमान की तुलना में लगभग 22.94 लाख टन कम है। वहीं बात प्याज की करें तो साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। बाजार के हाल पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम प्याज की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। इसके बाजार पर आपकी क्या राय है? बात करें प्याज की तो प्याज के भावों में हमने एक उतार चढ़ाव आते हुए देखा है। भावों में हमने एक तेजी आते हुए देखी है। आने वाले दिनों में लग रहा है कि भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं पैदावार कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में प्याज के भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ किसानों को किस तरह से लेना चाहिए? क्या सलाह देंगे आप किसानों को? कब बिकवाली करनी चाहिए प्याज की? प्याज किसानों को सलाह है कि उनको अभी प्याज को एक रोक के चलें,
छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी। हालांकि जिस तरीके से मानसून गया है, लग रहा है लंबी अवधि में भावों में अच्छी पैदावार रहेगी तो भावों पर उसका असर रहेगा। मगर फिलहाल छोटी अवधि में डिमांड के चलते भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को प्याज को होल्ड करके चलना चाहिए। जी अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आइए मंडी खबर में अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं भिंडी के हाजिर भाव पर। देखते हैं बीते कारोबारी दिन अलग अलग मंडियों में क्या स्थिति रही। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का भाव रहा 1500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 2200 रुपए पर हुए। पंजाब की खन्ना मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भिंडी का भाव रहा 1500 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में सौदे 1450 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं धान का हाल। शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में धान के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। बात आवक की करें तो इन दिनों धान की आवक मंडियों में सामान्य है। धान के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो लखनपुरी, सूरजपुर और दाहोद मंडी में इस दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि फैजाबाद मंडी में धान के भाव में तेजी देखने को मिली। एग्मार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव कुछ इस तरह रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुर मंडी में 27 सितंबर को धान का भाव रहा 2000 रुपए, जो कि 28 सितंबर को 2000 रुपए पर टिका रहा। राज्य की ही सूरजपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 27 और 28 सितंबर को धान 2185 रुपए पर बिकी। इसी तरह गुजरात की दाहोद मंडी में 27 सितंबर को धान का भाव रहा 1775 रुपए। 28 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1775 रुपए पर बना रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में धान का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहाँ 27 सितंबर को धान का भाव था 2275 रुपए। 28 सितंबर को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2285 रुपए पर हुए। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में धान की उपज साल 2023-24 के दौरान 13 करोड़ 67 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2022-23 के 13 करोड़ 57 लाख 55 हजार मीट्रिक टन की तुलना में 9 लाख 45 हजार मीट्रिक टन की वृद्धि को दर्शाता है। जहाँ तो रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अब धान के बाजार के बारे में बताएं, जो इसके भाव है वो इस समय किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। धान की अगर बात करें तो धान की हमने आवक शुरू होती हुई देखी है। हरियाणा, पंजाब और अदर प्रोड्यूसिंग मंडियों में हमने धान की आवक होती हुई देखी है। धान की इस बार क्वालिटी बेहतरीन है और जिसकी वजह से लग रहा है कि आने वाले दिनों में धान के भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जी, ऐसे में जिन किसानों के पास धान का स्टॉक रखा हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे आप? धान के किसानों को सलाह है कि उनको धान को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से हमने पैदावार बढ़ती हुई देखी है, आवक बढ़ती हुई देखी है, लग रहा है कि धान के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि निर्यात मांग का असर रहेगा, मगर छोटी अवधि में आवक की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है किसानों को धान को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कमोडिटी एक्सपर्ट की राय यही है कि धान के जो किसान हैं छोटी अवधि का अगर रुख लेके चलना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो बिकवाली करके चले और ऐसे में वो लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद बात होगी लहसुन, अरहर और मूंगफली की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे करेगा यार। मिले 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 हाँ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे अरहर और मूंगफली के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं लहसुन की। कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव की बात करें तो 28 सितंबर को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव रहा 20,000 रुपए। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में लहसुन के सौदे 15,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में लहसुन का कारोबार 25,000 रुपए पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन 15,200 रुपए पर बिका। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से करीब 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हरी मिर्च के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। तो आइए नजर डाल लेते हैं तमाम मंडियों पर और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी की। यहाँ हरी मिर्च का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं गुजरात की सूरत मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 3,750 रुपए पर हुए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 3,620 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, अरहर की बात करते हैं। शनिवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 28 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में अरहर का भाव रहा 8,300 रुपए। राज्य की दाहोद मंडी में अरहर का भाव रहा 8,400 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में अरहर 10,350 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की कानपुर मंडी में अरहर के सौदे 10,450 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 33,12,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 1,05,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी बताएं अरहर के सौदों के बारे में, किस तरह से सौदे होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में इसके भाव कैसे रहेंगे? अरहर की अगर बात करें तो अरहर के भावों में हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। इस बार सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है, जिसका असर किसानों को भरपूर लाभ मिल रहा है। उसके बावजूद हमने देखा है कि अरहर में इस बार बुआई भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। अच्छे मानसून की वजह से बुआई बढ़ सकती है, एरिया भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अरहर के जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए, कोई खास सलाह? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखी जा सकती है। नई क्रॉप की आवक आएगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है छोटी अवधि में अरहर के बाजार में नरमी का रुख रहेगा। हमें लगता है किसानों को दालों के अंदर और अरहर के अंदर बिकवाली का रुख करना चाहिए। जी बिल्कुल। अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो अरहर के जो भाव है उसमें नरमी की आशंका कमोडिटी एक्सपर्ट जता रहे हैं। ऐसे में अगर आप बिकवाली कर लेते हैं उचित भाव मिलते ही तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं काशी फल के हाजिर भाव क्या रहे बीते कारोबारी दिन और शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। यहाँ काशी फल का भाव रहा 1,150 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं पंजाब की खन्ना मंडी की बात की जाए तो सौदे 900 रुपए में हुए। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी का रुख करते हैं। तो आपको बता दें यहाँ काशी फल के सौदे 600 रुपए में हुए और उत्तर प्रदेश की गुलबट्टी मंडी में भाव रहा 800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, मूंगफली की स्थिति के बारे में भी नजर डाल लेते हैं। तो शनिवार को देश की ज्यादातर मंडियों में मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक 28 सितंबर को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,170 रुपए।
वहीं गुजरात की अमरेली मंडी में मूंगफली 5,275 रुपए पर बिकी। जबकि इसी राज्य की ध्रोल मंडी की बात की जाए तो इस दौरान मूंगफली के सौदे 4,925 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में मूंगफली का भाव रहा 4,560 रुपए। मूंगफली की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 101,80,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 1,17,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। अधिक जानकारी के लिए आइए फिर से बाजार के जानकार का रुख करते हैं। अनुज जी, मूंगफली के बाजार की स्थिति पर क्या राय है आपकी? इसके भाव कैसे रहेंगे आने वाले समय में? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। त्योहारी मांग के चलते भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम देखें तो इस बार मूंगफली की सोइंग बढ़ती हुई दिखाई दी है, बुआई बढ़ी है, आगे अराइवल भी अच्छी देखने को मिल सकती है। मगर फिलहाल छोटी अवधि में डिमांड के चलते भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में मूंगफली के भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो बेहतर भाव के लिए किसानों को कब बिकवाली करनी चाहिए, क्या सलाह देंगे? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि उनको मूंगफली को रोक के चलें। यहाँ से उनको छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि लंबी अवधि में भावों में कुछ नरमी रहेगी, मगर फिलहाल छोटी अवधि में त्योहारी मांग के चलते भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, अनुज जी बने रहें आप हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। तो मूंगफली के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं पपीते के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की पहले बात करते हैं। यहाँ पर पपीते का भाव रहा 3,030 रुपए प्रति क्विंटल। तो राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सौदे 3,800 रुपए पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 4,100 रुपए। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करते हैं, यहाँ पर पपीते के सौदे 2,000 रुपए में हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे ग्वार का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और ग्वार की बात करते हैं। तो ग्वार की आवक शनिवार को खासी सुस्त देखी गई। इस दिन इक्का दुक्का मंडियों में ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की मनसा मंडी में ग्वार का भाव रहा 5,185 रुपए। आगे बढ़ते हैं और सामी मंडी की बात करते हैं। यहाँ पर बिकवाली 5,375 रुपए में हुई। और इसी राज्य की धनेरा मंडी में ग्वार के सौदे 5,200 रुपए पर हुए। बात करते हैं ग्वार गम के निर्यात की। तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वार गम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान ग्वार गम के निर्यात में इजाफा देखने को मिला। बीते 2 महीने के दौरान ग्वार गम का निर्यात 87,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वार गम का निर्यात 65,332 टन का हुआ था। बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुखता से की जाती है। आइए अब बात करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट से। अधिक जानकारी के लिए अनुज जी, ग्वार के भाव के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे रहेंगे आने वाले समय में इसके भाव?
ग्वार में एक उछाल देखने को मिल रहा है। हमने देखा है बारिश की वजह से आवक बाधित होती हुई दिखाई दी है और हमने ग्वार सीड ग्वारगम के भावों में तेजी आती हुई देखी है। ग्वारगम में हालांकि निर्यात मांग का असर रहा है और ग्वार सीड में अगर देखें तो मौसम का भी असर रहा है, जिसकी वजह से भावों में तेजी रही है। वादा व्यापार के अंदर ही भावों में उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, चलते चलते किसानों के लिए कोई खास सलाह? ग्वार के किसानों को सलाह है कि उनको ग्वार को अभी होल्ड करके चलें। यहाँ से भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है, डिमांड का असर रहेगा। हालांकि आवक थोड़ी कम देखने को मिली है, जिसका असर भावों पर रहेगा। तो डिमांड के चलते हमें लगता है कि भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख ग्वार में देखा जा सकता है। हमें लगता है किसानों को ग्वार को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल अनुज जी, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत ही अहम जानकारियां आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और कुछ फलों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं बीते कारोबारी दिन क्या स्थिति रही अलग अलग मंडियों में। ऐसे में पहले बात करते हैं सेब की। तो आइए जान लेते हैं सेब के हाजिर भाव क्या रहे। बता दें आपको सबसे पहले हरियाणा के गुरुग्राम मंडी के बारे में, जहां पर सेब के सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। इसी तरह का भाव हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भी देखा गया और यहाँ पर भी 6,000 रुपए में बिकवाली हुई। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की खन्ना मंडी की बात करते हैं। यहाँ 7,000 रुपए में सेब के सौदे हुए। तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 7,740 रुपए। ये तो बात हुई सेब की। आगे बढ़ते हैं, केले के हाजिर भाव पर भी नजर डाल लेते हैं। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए और यहीं की कोपागंज मंडी में सौदे 1,100 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इससे आप सीधे हमारे डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ मंडी खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।